जस्टिस काजी फाइज ईसा की आईनी दरख्वास्तें सुनने के लिए जो 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बनाया था, वो गुज़िश्ता रोज़ अपनी पहली ही समाअत के बाद तहलील हो गया। इस 7 रुकनी बेंच ने तहलील होने से पहले अपना तहरीरी फैसला जारी किया, जो आज मंजर आम पर आया है। इस फैसले में बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने हिदायत की है कि पूरे मामले को लेकर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस एजाजुल अहसन जो इस बेंच से अलहदा हो गए थे, उन्होंने फैसले से इत्तफाक करते हुए एक इजाफी नोट भी लिखा है। लेकिन जो फैसला जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया और जिससे तमाम जजेस ने इत्तफाक भी किया, उसमें कुछ अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा है कि वकील ने इब्तदा में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहल जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त पर बहस की और अहल जजेस की तशरीह करने के लिए वकील ने यह दरख्वास्त की कि वो जजेस जिन्हें इस दरख्वास्त के मुस्तरद होने से फ़ायदा पहुँच सकता है, वो खुद को समाज से अलहदा कर दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि ज़ाती मुफाद के लिए असरअंदाज होने का कोई भी इम्कान जज का बेंच से अलहदा होने के लिए खुद एक ग्राउंड है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि लीगल कम्युनिटी और लोगों का ख्याल है कि अगर 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का दफ्तर नहीं संभालते तो इससे बेंच में मौजूद कुछ जजेस को फ़ायदा पहुंच सकता है और इन हालात में बेंच से अलहदगी के लिए वकील ने कुछ फैसलों का हवाला दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि किसी मामले में जज का ज़ाती, माली या ज़ाहिरी मुफाद उसे बेंच से अलहदा करने का जवाज़ फराहम करता है, मगर जो दलाइल वकील ने इस केस में दिए हैं उससे कोई मुफाद ज़ाहिर नहीं होता। दूसरी तरफ वकील का यह कहना कि 4 साल बाद किसी जज को ज़ाती फ़ायदा पहुँच सकता है, वो एक कयास पर मबनी मफाद है। ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि मुस्तकबिल का कोई इम्कान जज को नाअहल करने की वजह बना हो। वकील की दरख्वास्त ज़्यादातर इम्कानात पर मबनी है और बेंच में मौजूद किसी जज के तासुब को असल मायनों में जाहिर करने के इम्तिहान में नाकाम हुई है, मगर समाअत में वक्फे के दौरान बेंच के मेंबरान ने एक दूसरे से बात की। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और तक़द्दुस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन ने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपनी मर्ज़ी से इस बेंच से अलहदा होने का फैसला कर दिया। साथ ही इन जजेस ने खुली अदालत में अपने फैसले का ऐलान भी किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि इन हालात को देखते हुए कार्रवाई की शफाफियत और कार्रवाई में जो लोग जुड़े हैं उनके एतमाद के लिए ये हिदायत दी जाती है कि इन मामलात के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और उसकी फ़ाइल चीफ जस्टिस के सामने रखी जाए ताकि वो मुनासिब फ़ैसला कर सके। अब ये वो फैसला था जो जस्टिस उमरता बंदियाल ने लिखा, जिस पर तमाम जजेस ने इत्तफाक भी किया। लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन ने एक इजाफी नोट भी लिखा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने इजाफी नोट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने अपने मुअज़्ज़िज़ भाई जस्टिस उमरता बंदियाल के फ़ैसले का जायज़ा लिया है और मैं इस फ़ैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें यह इजाफ़ा करूँ कि मेरा हल्फ मुझे इस बात का पाबंद करता है कि मैं हर किस्म के लोगों के लिए कानून के मुताबिक बिना किसी खौफ, ताल्लुक़ और बदनीयती के सही फ़ैसला करूँ। मैं अपने ज़ाती मुफाद को ये इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे सरकारी कंडक्ट पर असरअंदाज हो, मगर इन तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए जिसका ना कोई जवाज़ है ना ही इनकी कोई बुनियाद है, जो बदकिस्मती के साथ दरख्वास्त गुजार की जानिब से उठाए गए और जो इस अदालत के साथ ही जज भी हैं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि इन दरख्वास्तों की समाअत करूँ। इसलिए मैं बेंच से अलहदगी इख्तियार करता हूँ। जस्टिस एजाजुल अहसन जो गुज़िश्ता रोज़ इस बेंच से अलहदा हुए, उन्होंने इजाफी नोट लिखा, जबकि जस्टिस तारिक मसूद ने भी इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, मगर उनकी तरफ से कोई इजाफी नोट नहीं लिखा गया। बहरहाल जस्टिस उमरता बंदियाल ने फुल कोर्ट बनाने की हिदायत की है और मामला चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिया है। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस इस पूरी सूरत हाल में क्या फ़ैसला करते हैं, क्या बेंच बनाया जाता है। हमने आपके सामने कल के प्रोग्राम में पूरी सूरत हाल भी रखी थी कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हुई तो कौन से मुमकिन जजेस हो सकते हैं जो फिर फुल कोर्ट का बेंच का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं।